और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइडियल मासलेस स्प्रिंग एस कैन बी compressed 1 मीटर बाय ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो डेटा दिया हुआ है पहला पार्ट का, इससे ये पता चलता है कि अगर हम फोर्स इक्वल टू के एक्स जानते हैं, और तो के इक्वल टू फोर्स बाय एक्स लिख सकते हैं, और फोर्स बोल रहा है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का, मतलब कि के का वैल्यू होगा 100 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें मिल जाएगा पहले स्टेटमेंट से। अब बोल रहा हूँ उसी स्प्रिंग को ला करके इस तरह से रख दिया गया फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री है, और बोला कि 10 केजी का ब्लॉक यहाँ से छोड़ दिया गया, यहाँ पर आके टकराता है, और फिर धीरे धीरे इसको 2 मीटर दबा करके पूरा स्प्रिंग को छोड़ देता है। तो तुमको ये बताना है कि जब ये टच किया था स्प्रिंग को तब उस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना था। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक अलग डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। मान लो कि स्प्रिंग को यहाँ पे ब्लॉक छुआ, और स्प्रिंग को यहाँ दबाया कितना, 2 मीटर, और फिर ये रुक गया। ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ। तो जब ये स्प्रिंग को दबाया उस टाइम इसका वेलोसिटी v था, ग्राउंड से हाइट h था, ये एंगल 30 डिग्री था। तो ये जो कंडीशन था ये इनिशियल कंडीशन था इसके पास। जब ये यहाँ पुश कर दिया तब यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गया जीरो, क्योंकि रुक गया, अब ये और कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो हुआ 2 मीटर का हुआ, साथ में ग्राउंड से जो हाइट है वो जीरो है। तो ये जो कंडीशन बना ये फाइनल का बना। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, तो जो भी टोटल इनिशियल एनर्जी है, टोटल इनिशियल एनर्जी जो है वो टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो टोटल इनिशियल एनर्जी का अगर तुम बात करते हो यहाँ पर, तो वो हाइट की वजह से एम जी एच होगा, और वेलोसिटी की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर होगा। फिर जब ये कॉम्प्रेस कर देगा 2 मीटर और फाइनली रुक जाएगा, और ग्राउंड से जो हाइट मानेंगे वो भी हम रेफरेंस मान के जीरो बोल सकते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, इससे जो हाइट है ब्लॉक का या बॉडी का वो जीरो है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं लेंगे, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रेस होकर के रुका है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से हमें भी निकालना है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एच। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, टू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 mgh। फिर फाइनली m से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई एम माइनस 2gh का रूट। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। के का वैल्यू हम पहले निकाल लिए थे 100, एक्स कितना बोला 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, और मास कितना बोला था, मास 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 यहाँ लिखा है, 1 मिनट। हाँ, मास बोला 10 केजी, 10 केजी। सो 10 केजी माइनस 2 जी का वैल्यू 10, और एच का वैल्यू है, हाइट का वैल्यू कितना है, हाँ हाइट हम निकाल लेंगे, तो ये 2 मीटर है, और एच हमको मान लो ये नहीं पता है। ठीक है, तो एच को हम निकालना चाहते हैं, तो ये मान लो ए बी, और इसको मान लो सी। तो अगर हम लिखे ए बी परपेंडिकुलर बाई ए सी हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा sin 30। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, sin 30। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए सी sin 30, ए सी वैल्यू 2 है, sin 30 1/2 होगा, तो इसको 1 मीटर हम लिख सकते हैं ए बी को, जो कि हाइट है। सो 1 मीटर। ठीक है, अब देखो ये कट गया, 40 और माइनस 20, तो हो जाएगा √20। √20 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।